पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़के हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना। जो कश्मीरी लड़के हैं वो मर रहे हैं, कश्मीरियों को भारतीय मार रहे हैं। जब वो मर जाएंगे तो फिर कैसे शादियां करेंगे। बाकी जब लड़की किसी कश्मीरी से शादी करने का सोचती है तो उसके जहन में ये बात होती है कि भाई अगर मैं इससे शादी करूंगी तो कल बेवा बनने के लिए मैंने तैयार रहना है, तो इस वजह से वो हिंदुओं के साथ शादी करने के लिए तैयार रहती है। और बाकी जहाँ तक मजहब तब्दील करने की बात रही तो हो सकता है इसमें साजिशें हों। आर्टिकल के जो उसके इम्पैक्ट थे ना वो आज तक उसके ऊपर कायम है, ठीक है ना, वो इधर के रहे हैं ना वो उधर के रहे हैं। सो वो टर्निंग इस वजह से उधर कन्वर्ट हो रहे हैं ताकि हमें कुछ ऐसे है कश्मीर के हमें उनकी नेशनैलिटी मिल जाए। और क्योंकि इंडिया कंसिडर करता है कश्मीर हमारा है, सो वो जो राइट्स हैं ना उनके उधर कन्वर्ट हो रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके इस YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है कि मुस्लिम जितनी भी लड़कियां हैं जम्मू कश्मीर में वो हिंदू लड़कों को शादी के लिए प्रेफर कर रही है, हिंदू लड़के जिनसे वो शादी करना चाहती है। और ऐसा क्या कुछ कमी है मुस्लिम लड़कों में जिसकी चलते वो हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही है शादी के लिए, ना कि मुस्लिम लड़कों को। वो अपने धर्म को भी चेंज कर रही है, हालांकि नहीं कर रही है वो तो बाद की बात है, लेकिन इस बात से पहले पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन जानेंगे कि वहां के नमूनों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर वीडियो के एंड में। आप क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर से ये खबर निकलकर सामने आई है कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं बल्कि अपना मज़हब भी जो है उनके लिए तब्दील कर रही हैं। इस्लाम छोड़ के वो हिंदू मज़हब में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखें इसके सबसे बड़े जो हैं वो जो जिम्मेदार हैं वो हमारी मतलब खुद एक तो हुकूमत है, क्योंकि यही अगर मतलब जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की आप बात कर रही हैं, तो उनके साथ मतलब खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कश्मीर बेचारा इंडिया के हत्थे चढ़ा हुआ है। कौन है ये लोग? ठीक है, जिसकी वजह से वो बेचारे उनके यंग जो लोग हैं, यंग शोहर है, मतलब जो यंग पीपल है वो मर जाते हैं। इंडिया की लड़कियां प्रेफर करती हैं हिंदू लड़कों को और वो इस्लाम फिर मतलब। और सबसे बड़ा जो है दूसरा अलमिया ये है कि हमारा सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया तो हर जगह है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, जम्मू कश्मीर में नहीं, नेट तो हर जगह है। तो वो मतलब देखती हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनके जो वालिदैन हैं वो तो ख़ास वीडियोस देखते होंगे। तो जैसे पाकिस्तान के ड्रामे में कल्चर जेज़ का बढ़ता जा रहा है और वो फिर जैसे जेज़ का मुतालबात होते हैं लड़कों से वो पूरे नहीं होते, वो लड़के बेचारे होते गरीब हैं। और कश्मीर में जो है वो इतना मतलब तरक्की के मौके ही नहीं है, ना फैक्ट्रीज़ वगैरह ना वो है, तो वो जिसकी वजह से फिर जो हिंदू हैं उनको आसानी मिल जाती है। और वो लड़कियों के वालिदैन तो नहीं चाहेंगे कि भाई ये गरीब ख़ानदान में हम रिश्ता करें, तो वो कर देंगे उनमें हिंदू लड़कों में। और वो फिर साफ ज़ाहिर है जब आपका शोहर एक हिंदू है तो ऑटोमेटिकली जो लड़की है उसने इस्लाम छोड़ के हिंदू कन्वर्ट हो जाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप सहमत हैं भाई किस बात से? मैं कुछ बातों से भाई के इख्तलाफ करता हूँ और कुछ बातें ठीक भी गई हैं। पहली बात ये की है कि पाकिस्तान का कसूर है, तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। एक तो इसमें कश्मीरियों का कसूर है, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर है ना, तो मैं कई कश्मीरियों से मिल चुका हूँ और कई कश्मीरी मेरे दोस्त भी रह चुके हैं। अच्छा। तो वो अब आज़ाद कश्मीर को हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम कश्मीर के लिए स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं, हर बार खड़े होते हैं और स्टैंड लेते हैं। लेकिन जब कश्मीरियों से बात करें तो वो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। समझ रहे हो? तो वो ये चाहते हैं। और अभी भी देख लें आप, जब फौज गई कश्मीर में तो जो मुजफ्फराबाद में रैलियां निकली और जो जुलूस निकले तो वो सारे इस चीज़ के खिलाफ थे कि हम पाकिस्तान के। कश्मीर खुद मुख्तार बनना होता तो उधर का जो राजा था वो तो कश्मीर को उसने इलाहा ही इंडिया के साथ कर दिया था। खुद मुख्तार कैसे बनेगा? उसका राजा छोड़ के खुद भाग गया था इंडिया, तो वो खुद मुख्तार कैसे बना? मुझे तो रुको जरा, वो राजा हिंदू था दरअसल। असल में पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर के ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, अक्सरियत मुस्लिम है, तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहिए था। लेकिन वो नहीं किया उन्होंने इल्हाक, इस वजह से कि कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा। जब खुद मुख्तार उन्होंने बनने की वो की तो फिर साजिशें हुई और फिर उनका इल्हाक इंडिया से हो गया। तो ये वजह थी कश्मीर के इल्हाक होने की इंडिया के साथ, क्योंकि वो कश्मीरियों की अपनी गलती थी। और जहाँ भी अब कश्मीरियों की अपनी गलती है, वहाँ KP के साथ जब इल्हाक करने की बात आई, जब फौज ने मिलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने रैलियाँ निकाली, फिर उन्होंने जुलूस निकाले, मरे। और इसके
अलावा जो अभी जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो इंडियों के इसलिए प्रेफर कर रहे हैं हिंदुओं को, क्योंकि जो कश्मीरी लड़के हैं वो मर रहे हैं, कश्मीरियों को भारतीय मार रहे हैं। जब वो मर जाएंगे तो फिर कैसे शादियां करेंगे। बाकी जब लड़की किसी कश्मीरी से शादी करने का सोचती है तो उसके जहन में ये बात होती है कि भाई अगर मैं इससे शादी करूंगी तो कल बेवा बनने के लिए मैंने तैयार रहना है, तो इस वजह से वो हिंदुओं के साथ शादी करने के लिए तैयार रहती है। और बाकी जहाँ तक मजहब तब्दील करने की बात रही तो हो सकता है इसमें साजिशें हों, कोई मजबूर किया जाए किसको को कि ये खबरें फैलाएं, झूठी खबरें हो सकती हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कहीं ना कहीं कश्मीरी लड़कियों के दिमागों में 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट मौजूद है, इसलिए डर से वो मुसलमान लड़कों को छोड़ के जो है हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं। कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में भी ये सारा शरीयत के मुताबिक ही है। पाकिस्तान में हर चीज़ लेकिन नज़र तो नहीं आती। ये तो वही बात है कि भाई जो थोड़ी चीज़ ले लो और बाकी जो पूरा मतलब कहते पंजाबी में एक मिसाल है ना कि मीठा मीठा आप ते कोड़ा कोड़ा थू थू, यही तो वही मिसाल है कि भाई जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले लो और जो मतलब कि आपको चुभती हैं उनको छोड़ दो। इस तरह इस्लाम नहीं चाहता, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम चाहता है। वो तो दिखाती के दांत खाने के और दिखाने के और वही बात है ना कि उधर एक मतलब जो है हुकूमत मतलब उसको स्टैंड लेना चाहिए ना सबसे पहले कि मतलब पाकिस्तान को, इसमें कसूर पाकिस्तान का, इन्होंने कहा पाकिस्तान का नहीं है, कसूर पाकिस्तानी हुकूमत का है कि वो मतलब जो है इंडिया के साथ मुशावरत करे उस जम्मू कश्मीर के मतलब जो ये मसला चल रहा है कि वो हिंदू हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं हिंदू, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस्लाम पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़के हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना। ये मैं पहले तलाकों वाले मसले पर बात करना चाहूँगा कि जो तलाकों वाला कंसेप्ट है और खुला वाला कंसेप्ट है तो उसका तो कोई इससे लेना देना नहीं है। तलाकों की वजह से ना वो हिंदू धर्म कबूल कर रही हैं ना खुला की वजह से। ठीक है, अगर मर्द नहीं चाहता बीवी के साथ रहने तो उसे तलाक देने का हक है, और अगर बीवी नहीं चाहती मर्द के साथ रहने में तो उसे खुला करने का हक है, खुला लेने का हक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। इस कंसेप्ट की वजह से कोई ऐसा वैसा नहीं, और इस्लाम ऐसे के जो उसूल हैं ना उससे बेहतर उसूल हो ही नहीं सकते। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन अब उसमें यह था कि पीएम जो उस टाइम नरेंद्र मोदी था, अब भी है, लेकिन उसने जो आर्टिकल पास किया था 370A आर्टिकल था, ठीक है, वो उसने उसको जो उसकी खुद मुख्तारी थी ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम था मकबूजा कश्मीर का, वो उन्होंने उनसे छीन लिया था। उन्होंने वो एवेलुएट कर दिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया था उनके ऊपर। ठीक है, वो उनके ऊपर फौज पुलिस हर चीज़ वहाँ पे क्या था, उनके राइट्स वगैरह हर चीज़ उनसे जब्त कर लिए थे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? क्या आपको ये पता है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हुई है? इम्प्लीमेंट होने के बाद या रिमूव होने के बाद? रिमूव हुआ है, आर्टिकल 370 जो है वो रिमूव हुआ है ना। इस टाइम ये हुआ है कि उनका जो राइट्स थे आई थिंक हैं वही, अभी भी सख्तियाँ हैं वहाँ पे, कर्फ्यू टाइप ही है अभी, यू कैन से के, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये है कि जो वीमेंस हैं वो कन्वर्टेड हो रही हैं हिंदूज़ में, क्योंकि वो मोस्टली पसंद है। और इसमें यह है कि इंडियाज़ कंट्री देख लें वो डेवलप हो रहा है डे बाई डे, हमसे 50 ईयर्स आगे वो बहुत आगे निकल चुका है, हम हर लिहाज से एवरी शोबे। खवातीन क्यों जो है कन्वर्ट हो रही है, वजह इसकी क्या है? कमिंग टू पॉइंट्स। तो बात ये है कि उस आर्टिकल के जो उसके इम्पैक्ट्स थे ना वो आज तक उसके ऊपर कायम है, ठीक है, ना वो इधर के रहे हैं ना वो उधर के रहे हैं। सो वो टर्निंग इस वजह से उधर कन्वर्ट हो रहे हैं ताकि हमें कुछ ऐसे है कि कश्मीर के हमें उनकी नेशनैलिटी मिल जाए। और क्योंकि इंडिया कंसीडर करता है कि कश्मीर हमारा है, सो वो जो राइट्स हैं ना उनके उधर कन्वर्ट हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी रिएक्शन वीडियो तो खत्म हो जाती है, हमने इनका रिएक्शन सुना, अब बारी आती है दोस्तों पर्सनल रिव्यू की। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा दोस्तों उस नमूने के बारे में, और उस नमूने ने क्या कहा था कि जी कश्मीर पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, जिसके चलते कश्मीरी मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो हिंदुओं से शादी कर रही हैं, और सबसे बढ़िया जो धर्म है वो इस्लाम धर्म है। यार सबसे, अगर मैं बात करूं ना सबसे बड़ी धर्म की बात करने जाऊं तो वो है इंसानियत। तब इंसानियत की बात भी कर लिया करो यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनमें क्यों घुसे रहते हो, कभी इंसानियत की बात करने के बारे में सोचा? और ये पढ़ा लिखा डॉक्टर ये बात कर रहा है कि जी वहां पे जुल्म हो रहे हैं, धारा 370 क्यों हटाई गई? यार हमारी मर्जी, हमारा मुल्क है, हमारा कश्मीर है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? और जब कश्मीरी लोग तुम पर थूकते हैं तुम लोगों को वो नहीं दिखाई देता, तुम्हारे ही कश्मीर के लोग तुम्हारे वहां पे दंगे कर रहे हैं, तुम लोगों को वो भी नहीं दिखाई देता। पहले अपने कश्मीर को संभालो, थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट लाओ, वरना तुम्हारा मुल्क में भीख मांग रहा है, वो तो भीख से भी गए गुजरे हो चुके हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर लाओ, उसके बाद बात करना, ठीक है ना। जो रही बात कश्मीरी लड़कियों की, तो वो इंसानियत के नाते, प्यार के नाते वो जिससे मर्जी शादी करे, तुम कौन होते हो उसमें बोलने वाले? वो मजबूरी में नहीं बल्कि प्यार से शादी कर रही है, उसमें तुम लोगों को तकलीफ है तो आकर यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों यही तक थी हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।